गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है। तो देखते हैं आज मेजरमेंट, फिजिक्स का पहला टॉपिक है मेजरमेंट यानी मापन। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है और मानक मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मूल राशियां तथा मूल मात्रक, दूसरा है पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक, तीसरा है आपका व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। एक एक करके पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला मूल राशियां तथा मूल मात्रक। पहला है मूल राशियां। मूल राशियां सब मिलाकर के सात है और सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो मूल राशियां तथा मूल मात्रक ये भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और सभी मूल राशियां सात है। पहला दिया हुआ है आपका लंबाई, इधर दिया हुआ है मूल राशियां, फिर मूल मात्रक और इसका संकेत दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और संकेत में एम लिखते हैं, स्मॉल एम। दूसरा है द्रव्यमान, इसका होता है मूल मात्रक किलोग्राम और संकेत होता है केजी। तीसरा है ताप, इसका होता है मूल मात्रक केल्विन और इसका होता है के संकेत। चौथा है आपका समय और मूल मात्रक सेकेंड होता है और उसके बाद संकेत है इसका एस। पांचवा है विद्युत धारा, इसका होता है मूल मात्रक एम्पियर और संकेत होता है ए। छठा है ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक केंडला और संकेत होता है सीडी। नंबर छठा है ज्योति तीव्रता, मूल मात्रक होता है केंडला और संकेत होता है सीडी, स्मॉल में, छोटी में। सातवां है पदार्थ की मात्रा और मूल मात्रक होता है मोल, उसके बाद संकेत होता है मोल, MOL, मोल। ये मूल मात्रक क्या होता है? जिससे लंबाई को हम किसी चीज में नापते हैं तो मीटर में नापते हैं तो मीटर बोलेंगे। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। ताप को केल्विन में और समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को केंडला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। आगे है नंबर 2 पूरक राशियां। पूरक राशियां की मात्रक तो होती है लेकिन बीमा नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं? पूरक राशियां। पूरक राशियां ऐसी राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमा नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे हम? पूरक राशियां। पूरक राशियां दो होती है, पहला है तलीय कोण, दूसरा होता है घन कोण। तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। नंबर तीसरा है व्युत्पन्न राशियां। ये राशियां जो होती है, व्युत्पन्न राशियां जो होती है मूल राशियां से बनी होती है, यानी व्युत्पन्न राशियां। नंबर 3 व्युत्पन्न राशियां, ये राशियां मूल राशियां से प्राप्त होती है, यानी मूल राशियां से ये प्राप्त होती है, मूल राशियां से बना होता है। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, दाव, चाल, बल, ईटीसी बहुत सारा है। मात्रकों की पद्धतियां, चार तरह की पद्धति होती है, यानी मात्रकों की चार पद्धति होती है। पहला होता है सीजीएस पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। दूसरा है एमकेएस, यानी दूसरा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड पद्धति, यानी मीटर किलोग्राम पद्धति। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम पद्धति। इस पद्धति को जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। तीसरा है एपीएस पद्धति। एपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। और चौथा जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं और इसको आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। और चारों पद्धति में देखें तो एक चीज जो समय का है और समय सब में सेकेंड में ही व्यक्त किया जाता है, बाकी सबका अलग अलग है। जैसे इसमें लंबाई को, पहला जो है सीजीएस, लंबाई को सेंटीमीटर में, दूसरा में मीटर में,
एमकेएस में मीटर में है, एफपीएस में क्या है फुट में है, और एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में। लेकिन एक चीज चारों में कॉमन है, वो क्या है समय। सबका जो समय दिया हुआ है वो सेकेंड में ही उसका व्यक्त किया जाता है। अब चारों पद्धति में एक चीज कॉमन देखे हैं, क्या देखे हैं कॉमन, कि सभी में समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। आगे है प्रकाश वर्ष। निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, और ये लगभग जो है 10⁻3 किलोमीटर के बराबर होता है। और आगे है आपका माह और दिवस। एक वर्ष में सभी सौर दिवसों के औसत को माह और दिवस कहते हैं। ये क्या होता है माह और दिवस? एक वर्ष में सभी सौर दिवसों के औसत को माह और दिवस कहते हैं। एक माह दिवस बराबर होता है 86,400 सेकेंड होता है। ये 86,400 सेकेंड कैसे होता है? एक दिवस का मतलब क्या होता है आपका 24 घंटा। 24 घंटा में फिर कितने सेकेंड होते हैं आपका? यानी क्या हो गया आपका एक माह और दिवस के बराबर हो गया 86,400 सेकेंड हो गया। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के कुछ अन्य और मात्रक हैं। जैसे लंबाई के पहले मात्रक देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। एक मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है। एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है। एक किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है। एक मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। एक गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक। एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम। अब द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक देखते हैं। एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम। अब द्रव्यमान के कुछ और अन्य मात्रक देखते हैं। एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻9 किलोग्राम। एक मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻6 किलोग्राम। एक ग्राम बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर होता है 1000 किलो का एक क्विंटल बराबर 100 किलो कह सकते हैं, या 10⁻2 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम या 10⁻3 किलोग्राम। अब कुछ समय के मात्रक देखते हैं। एक पीको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड। एक मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻3 सेकेंड। लंबाई, द्रव्यमान, समय के अन्य मात्रकों हेतु एसआई का उपयोग सारणी की मदद से कर सकते हैं आप। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंस फिगर, इसमें क्या होता है बाद कोई भी अंक दिया हुआ जैसे 0.001 दिया हुआ है, इसमें आपका सिर्फ 1 काउंट होगा, क्योंकि दशमलव के पहले और 1 के पहले कोई भी अंक 0 के अलावे नहीं है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस फिगर आने क्या हो जाएगा सार्थक अंक 1 हो जाएगा। अगर इसी में रहता 0.23102 रहता, इसमें सार्थक अंक हो जाता 5। ये 2 भी काउंट होता, 3 भी काउंट होता, 1 भी काउंट होता, 0 भी काउंट होता, 2 भी काउंट होता। अगर इसी तरह से 1.001 रहता तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर यानी सार्थक अंक 4 गो हो जाता, 1 भी हो जाता ये, और ये 001 भी काउंट हो जाता। इसी तरह से अगर आपका रहेगा 0.001 रहेगा तो इसमें सार्थक अंक 1 हो जाएगा। लेकिन यही अगर 1.001 रहेगा तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
3 तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केल्विन किसका मात्रक है? नंबर 2 में केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो केल्विन होता है ताप का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश दूरी का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा मतलब ये सीजीएस में आता है, एपीएस में आता है, एसआई में आता है या एमकेएस में आता है? तो ये आता है आपका एसआई में, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अगला क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं? मतलब कितने सार्थक अंक का मतलब है कौन सा अंक महत्व रखता है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0.0001 दिया हुआ है। अगर दशमलव के पहले कोई जीरो के अलावे अंक नहीं है तो सिर्फ ये वाला काउंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? सिर्फ एक, यानी एक हो जाएगा। अगर सपोज दैट ये रहता 2.0001 रहता, तब सार्थक अंक हो जाता 5। 5 कैसे हो जाता? ये भी काउंट हो जाता, यहाँ से सभी काउंट हो जाता, यानी 4 इधर और एक इधर, 5 काउंट हो जाता। इसके अलावा अगर 0.1002 दिया हुआ है तो इसमें भी सार्थक अंक 4 हो जाएगा। दशमलव के बाद जितने भी अंक है, पहला 1 होना चाहिए, 1 से 9 तक कोई भी होना चाहिए, वो सारे सार्थक में काउंट हो जाएगा। अगर दशमलव के पहले जीरो है, दशमलव के पहले जीरो है और इधर ये जीरो नहीं है, अगर दशमलव के पहले जीरो है और इधर जीरो के बाद 2 अंक है, तो ये आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये काउंट होगा। अगर इसी में दशमलव के पहले जीरो के बाद दशमलव के पहले जीरो के जगह कुछ और रहता, 0035, इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें ये भी काउंट हो जाएगा, यहाँ से सभी काउंट हो जाएगा। और इसमें कह रहा है आपका कि 0.001 में सार्थक अंक कितने हैं? तो जीरो, दशमलव के पहले जीरो है, ये सभी काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ 1 2 3 रहता फिर ये काउंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए करके ये काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ 1 काउंट होगा। इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा आपका? 1। नंबर 6 दिया हुआ है, 0.0605 में कितने सार्थक अंक है? 0.0605 में सार्थक अंक इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 सार्थक अंक कैसे हो जाएगा? अगर ये आपका कोई अंक रहता तब ये काउंट होता, या दशमलव के पहले जैसे ये 1.06050 रहता, तब यहां से काउंट हो जाता। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, जीरो है, मतलब उसका मीनिंग नहीं है, इसलिए करके सार्थक अंक कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी।